अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आज मैं आप लोगों से बात करूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है बेंड टेस्ट। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहता हूं जिसका जवाब आप लोग बिल्कुल ही सोच समझ करके दीजिएगा। तो दोस्तों मान लीजिए कोई स्मार्टफोन लॉन्च होता है जो कि बहुत ही अच्छी प्राइसिंग में आता है, बहुत ही अच्छे हार्डवेयर के साथ में आता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोस्तों वो स्मार्टफोन बेंड टेस्ट में पूरी तरह से फेल हो जाता है एंड बहुत ही आसानी से टूट जाता है। तो क्या आपको वो स्मार्टफोन बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आप लोग जवाब मुझे ज़रूर दीजिएगा। लेकिन दोस्तों मैं आज आप लोगों को यही चीज़ें बताने आया हूँ कि अगर कोई स्मार्टफोन बेंड टेस्ट में फेल हो जाए तो क्या आपके बाइंग डिसीजन पे फ़र्क पड़ना चाहिए या नहीं। लेकिन सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, वरना आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को मिस कर जाएंगे। तो गाइस सबसे पहली चीज़, हमारी जो स्मार्टफोन होती है वो बनी होती है ग्लास से या फिर प्लास्टिक से। तो फ्रंट में ग्लास होता है बेसिकली दोस्तों और बैक में प्लास्टिक होता है या फिर ग्लास होता है, या फिर पहले मेटल के फ़ोन्स भी आया करते थे। एंड जब मेटल के फ़ोन्स होते थे तो वो काफ़ी तगड़े होते थे जो कि बेंड करने से बेंड होता नहीं था ईजिली। लेकिन आजकल जो ये प्लास्टिक या फिर ग्लास आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों मेटल से तो कमज़ोर ही होते हैं, जिसके वजह से ईजिली वो बेंड भी हो जाते हैं कई बार। बट क्या बेंड होने से इसका मतलब ये है कि फ़ोन बिल्कुल ही बेकार है, या फिर बेंड होने का मतलब ये है कि आपको फ़ोन ख़रीदना ही नहीं चाहिए? इसका आखिर जवाब क्या है? तो गाइस देखिए, इसका जवाब जानने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आपके फ़ोन में जो भी चीज़ें दी गई हैं वो किस लिए दी गई हैं, एंड जिस लिए दी गई हैं क्या वो उस पर्पस को सर्व करता है या नहीं। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि आपका फ़ोन ड्यूरेबल क्यों है, मतलब अगर आपके फ़ोन में गोरिल्ला ग्लास 5 या 6 या विक्टस इस्तेमाल किया जा रहा है तो क्यों दिया जा रहा है? बस इस वजह से तो नहीं दिया जा रहा कि यह एक बहुत ही तगड़ा फ़ोन बन जाए, नहीं दोस्तों। इस वजह से दिया जा रहा है ताकि आपका फ़ोन जो है वो ईजिली स्क्रैच ना हो सके। आप डे टू डे जब भी यूज़ करोगे तो धूल उड़ती रहती है, एंड धूल का जो हार्डनेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों, सैंड उड़ती रहती है, तो हो सकता है कि आपकी उंगलियों के कारण आपके स्क्रीन पे स्क्रैच आ जाए। उस वजह से बचाने के लिए दोस्तों यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास 5, 6, विक्टस या फिर आपको अलग से टेम्पर्ड ग्लास भी लगवाना पड़ता है। तो यहाँ पे दोस्तों स्क्रीन के तगड़ा होने का एक बहुत ही अच्छा पर्पस है, लेकिन कहीं भी दोस्तों ये नहीं कहा गया स्क्रीन को तगड़ा होने का पर्पस कि हम अपने स्मार्टफोन को बेंड करने से बचा सके या फिर तोड़ने से बचा सके। ऐसा नहीं है दोस्तों। चाहे कितना भी गोरिल्ला ग्लास हो, चाहे कितना भी दोस्तों आप उसमें हाथी ग्लास लगा दो, उल्लू ग्लास लगा, कोई भी ग्लास लगा दो दोस्तों, वो टूटेगा ही टूटेगा। क्योंकि हमारे जेनेरिक भैया क्या कहते हैं, ए ग्लास इज अ ग्लास एंड ग्लास कैन ब्रेक। जी हाँ दोस्तों, कोई भी ग्लास हो दोस्तों, कितना भी मजबूत ग्लास हो वो टूटता ही है। अगर गाड़ी में कोई बुलेट प्रूफ ग्लास भी लगी हुई है एंड अगर आप उसे बार बार एक ही जगह पे शॉट मारो तो वो भी दोस्तों टूट ही जाती है। तो जी हाँ, ग्लास हमेशा टूटेगा। तो इस वजह से ये सोच लेना कि कोई भी स्मार्टफोन इतना ज़्यादा तगड़ा हो जिसमें ग्लास ना टूटे, इट्स अ रॉन्ग थिंग। तो यहाँ पे दोस्तों ग्लास के बारे में मैंने आपको बताया क्यों दिया जाता है, ताकि स्क्रैचेस से बचा सके एंड छोटे मोटे हल्के फुल्के ड्रॉप से बचा सके। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ड्रॉप होता है, बहुत ऊपर से होता है, तो फिर टूटने की बहुत ज़्यादा चांसेस ऑलरेडी है इसमें। लेकिन आखिर हमारा बेंड ना होने का पर्पस क्या है, ये आप लोग मुझे बताओ। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई स्मार्टफोन बनाया जाता है तो इतना ज़्यादा ड्यूरेबल बनाया जाता है कि अगर आप अपने एक हाथ से इसे मोड़ो तो बेंड ना हो, या फिर इतना ड्यूरेबल बनाया जाता है कि अगर आप दोनों हाथ से ऐसे मोड़ो हल्का फुल्का तो भी दोस्तों यहाँ पे बेंड ना हो, या फिर अगर ये गिरेगा तो भी दोस्तों ये बेंड नहीं होगा। इतना मजबूत है दोस्तों, चाहे वो कोई भी स्मार्टफोन हो, चाहे वो नोकिया हो, सैमसंग हो, शाओमी हो, रियलमी हो, कोई भी ब्रांड है दोस्तों, उसे इतना तो मजबूत बनाया जाता है कि वो अपने आप बेंड ना हो। या फिर आप यूज़ कर रहे हो और यूज़ करते करते ऐसे आप यूज़ कर रहे हो और आपका फ़ोन बेंड हो जाए, ऐसा तो नहीं है। तो जिस पर्पस के लिए आपके फ़ोन को बनाया जाता है वो इस वजह से ताकि आपका फ़ोन बिना बेंड हुए कुछ सालों तक चल सके। जी हाँ, कुछ सालों तक क्या दोस्तों, हमेशा चल सकेगा जब तक आप उसे खुद से बेंड ना करोगे। लेकिन फिर आती है हमारी बेंड टेस्ट वाली बातें। तो कई लोग हैं जो कि एक्सट्रीम प्रेशर दे करके बहुत ही ज़्यादा इसे बेंड टेस्ट करते हैं एंड दिखाते हैं कि हमारा जो फ़ोन है वो कितना ज़्यादा कमज़ोर है। लेकिन असल में दोस्तों उन बेंड टेस्ट से हमें ये नहीं पता चलती है कि कितना कमज़ोर है, ये पता चलती है कि हम लोग कितना ज़्यादा ताकत लगाएंगे तो वो बेंड हो जाएगा। इसका मतलब ये है दोस्तों कि कोई भी स्मार्टफोन बेंड हो सकता है, चाहे वो मेटल का ही क्यों ना बना हुआ हो दोस्तों, वो भी बेंड हो सकता है। बस सबकी दोस्तों लोड अलग अलग होती है, सबकी प्रेशर अलग अलग होती है, सब अलग अलग ताकत पे दोस्तों यहाँ पे बेंड होते हैं। कोई थोड़ा सा ईजिली बेंड हो जाता है, कोई बहुत ही ज़्यादा ताकत लगाने के बाद बेंड होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा ताकत लगाने के बाद बेंड होने का मतलब ये नहीं है कि वो ड्रॉप होने से नहीं टूटेगा, या फिर बहुत कम ताकत लगा के बेंड करने का मतलब ये नहीं है
कि वो ड्रॉप होने से टूट जाएगा। दोनों ही दोस्तों कुछ भी हो सकता है, ये आपके सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो क्या अगर ये फ़ोन बेंड होता है तो क्या हमें बाई करना चाहिए? तो सबसे पहली चीज़ आपको ये सोचना पड़ेगा कि हमारा जो पर्पस है बेंड ना होने का वो क्यों है। क्या आप डे टू डे यूजेस में अगर आप अपने फ़ोन को यूज़ करते रहेंगे तो क्या वो बेंड हो जाएगा? नहीं ना होगा दोस्तों। अगर आप दिन भर व्हाट्सएप वगैरह यूज़ कर रहे हो तो क्या वो फ़ोन बेंड हो जाएगा? नहीं ना होगा दोस्तों। अगर आप अपने फ़ोन को पैकेट में लेकर के यूज़ कर रहे हो तो क्या वो फ़ोन बेंड हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। या फिर अपने फ़ोन को किसी बॉक्स में रखे हुए हो, या फिर अपने बैग में रखे हुए हो, स्कूल लेकर के जा रहे हो, या फिर आप जॉब पे लेकर के जा रहे हो, ऑफिस पे लेकर जा रहे हो, बाइक पे लेकर बैठ रहे हो, तो क्या आपको फ़ोन बेंड हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। आप डे टू डे यूजेस में कितने सारे आप लोगों ने स्मार्टफोन्स को यूज़ किया होगा, आप एक्सट्रीम कंडीशन में भी गए होंगे तो भी दोस्तों यहाँ पे बेंड नहीं होगा। लेकिन हाँ, बेंड टेस्ट एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ यूज़र्स के लिए सही है। उन यूज़र्स के लिए जो लोग अपने स्मार्टफोन के साथ एक्सट्रीम काम करना पसंद करते हैं, जिनमें से जो सबसे मोस्ट कॉमन एक्सट्रीम काम आता है वो आता है दोस्तों बैक पैकेट में फ़ोन को रखना। तो कुछ लोग ऐसे हैं, सभी नहीं है लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने स्मार्टफोन को जीन्स के पीछे वाली पैकेट में रखना पसंद करते हैं। तो अगर आप अपने टाइट जीन्स को पहने हुए उस स्मार्टफोन को रखे हुए दोस्तों आप बैठ जाते हो, तब बेंड होने के चांसेस है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे जो जीन्स की पैकेट है वो टोटली दोस्तों बेंड हो जाती है। एंड जीन्स आप जानते हो कितना तगड़ा फैब्रिक है दोस्तों, बहुत ही तगड़ा फैब्रिक है। तो अगर जब तक आप उसमें ब्लेड वगैरह ना रहे तब तक जीन्स जल्दी कटता भी नहीं है। तो इस वजह से दोस्तों अगर मेटल की भी बॉडी होती है तो कई बार पीछे के पैकेट से दोस्तों जीन्स जो है वो बेंड कर देता है आपके फ़ोन को। तो ये उन्हीं टाइप यूज़र्स के लिए है बेंड टेस्ट जो पीछे के पैकेट में फ़ोन रख करके चलते हैं। लेकिन जो लोग पीछे के पैकेट में फ़ोन नहीं रखते हैं, जो सामने के पैकेट में फ़ोन रखते हैं, जो कि दोस्तों मैक्सिमम ऑडियंस करती होगी, उनके लिए बेंड टेस्ट का कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। मतलब अगर आप अपने थाई पे फ़ोन रखे हुए हो सामने के पैकेट में, आपका थाई मुड़ता नहीं है दोस्तों, पैकेट काफ़ी नीचे होती है, थाई बिल्कुल सीधी होती है, तो बेंड टेस्ट का यहाँ पे कोई मतलब ही यहाँ पे नहीं बनता है। सो इट इज़ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ थिंग्स लोगों के लिए। अब कुछ एक्सट्रीम काम लोग ऐसे कर सकते हैं कि भाई फ़ोन को बॉल समझ लिया और क्रिकेट में ले जाकर के फ़ोन फेंक के मार रहे हैं। अगर ऐसा एक्सट्रीम काम करते हो तो फिर भाई आपके लिए कोई फ़ोन नहीं बना है। उसी तरह से दोस्तों देख लो, यहाँ पे अगर कोई भी टेस्ट होता है ना तो लोगों के मन में ये बन जाता है कि वो टेस्ट हमारे लिए ज़रूरी है। जैसे कि अगर दोस्तों यहाँ पे हम लोग बेंड टेस्ट कर रहे हैं तो लोगों को लगने लगा है कि बेंड टेस्ट ज़रूरी है, बट वो दोस्तों ज़रूरी नहीं है। बेंड टेस्ट बस एक दिखावे की चीज़ है। अगर आप जेरी रिग का देख लो तो वो एक और टेस्ट करते हैं जो कि है फ्लेम टेस्ट। अब फ्लेम टेस्ट में क्या होता है, तो अगर आप स्क्रीन पे आग लगाओगे तो स्क्रीन के पिक्सल जो है वो वाइट हो जाते हैं एंड फिर वो हटा लेते हैं तो 30 सेकंड्स में स्क्रीन रिकवर हो जाता है। एंड कुछ कुछ स्क्रीन होते हैं जो कि रिकवर नहीं होते हैं एंड वो परमानेंट वाइट रह जाते हैं। तो कुछ लोग कहेंगे यार ये तो फ्लेम टेस्ट में पास ही नहीं कर रहा, यहाँ पे वाइट स्पॉट रह जा रहा है। भाई फ्लेम टेस्ट की ज़रूरत क्या है ये बताओ? फ्लेम टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो जेरी रिग कर रहे हैं क्योंकि उनको अच्छा लगता है और वो कहते भी है कि फ्लेम टेस्ट का कोई मतलब नहीं है। तो वो सिंपल वर्ड्स में बताते हैं कि इसका कोई मतलब नहीं है। आप चाहो तो भाई आपकी मर्जी है। अगर आप हाँ फायर फाइटर हो, आपको आग में लेकर के जाना है फ़ोन को, तो अलग बात है भाई, तो अलग चीज़ है, तो आपके लिए फिर अलग से फ़ोन बनाना पड़ जाएगा। तो उसी तरह से दोस्तों बेंड टेस्ट का यहाँ पे कोई काम नहीं है, सिर्फ उन लोगों यूज़र्स के लिए है जो पीछे पैकेट में रखते हैं। एंड बेसिकली दोस्तों आजकल के जितने भी फ़ोन्स हैं वो इतने मजबूत होते हैं कि इतना इजीली मुड़ेगा नहीं, चाहे वो कोई सा भी फ़ोन हो। एंड अगर किसी फ़ोन को टूटना ही होगा तो ये नोकिया का 6 फ़ोन है, जिसे ईटा माना जाता है दोस्तों फ़ोन की दुनिया में, जिसे ब्रिक माना जाता है। उसकी हालत आप देख सकते हैं कैसी हो गई है टूट करके ड्रॉप होने के बाद में। तो अगर टूटना होगा, आपकी किस्मत ख़राब होगी ना, तो कुछ भी टूट जाएगा। एंड ए ग्लास इज़ अ ग्लास एंड ग्लास कैन ऑलवेज ब्रेक। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।